साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपका। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की जो कि एक आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं और राष्ट्रपति पद पर पदासीन हो रही हैं। शायद आप ये जब तक वीडियो देख रहे होंगे जब तक उन्होंने शपथ ले ली होगी। कैसा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, ये वो कहानी हमें जानने का महत्व इस सिलसिले में है कि किस प्रकार से जीवन की विषम परिस्थितियों से गुजरकर भी किस प्रकार से मोटिवेटेड रहा जा सकता है और किस प्रकार से भारत के सर्वोच्च पद पर पदासीन हो सकी है। आइए जानते हैं इस कहानी को। और सीखने योग्य पॉइंट्स सर्वाधिक ये है कि स्पिरिचुअल क्वोशिएंट या मेडिटेशन का महत्व अक्सर कोई हमें बताता है, समझाने की कोशिश करता है तो हमें लगता है बड़े व्यर्थ की बातें हैं, फालतू का टाइम है, हम चाह करके भी नहीं करते हैं। जानकारियां हमें अक्सर होती हैं, हर कोई कहता है कि हाँ करना चाहिए, लेकिन करते कितने लोग हैं। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी प्लेलिस्ट मेरी जो है इस चैनल पे, उसी संदर्भ में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि किस प्रकार से किसी शख्सियत को मेडिटेशन से लाभ हुआ है, इतनी विषम परिस्थितियों से अपने जीवन से गुजरी हैं और मेडिटेशन से यहाँ तक लाभ हुआ है कि आज वो सर्वोच्च पद पर पदासीन है। जी हाँ, मुझे लगता है आप समझ चुके हैं मैं किन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है आपका लोक टॉक्स चैनल पर। नमस्कार, वेलकम टू लोक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस, spirituality and meditation and life coaching. Here is my WhatsApp number. Do connect me in person if you have any question. Thank you. जी हाँ, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जिनका जीवन दृढ़ता, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो एक सेल्फ प्राइड रेजिलियंस की क्लासिकल एग्जाम्पल है। 2009 में उनके लिए एक भयावह क्षण था जब उनके 25 वर्षीय बेटे लक्ष्मण की भुवनेश्वर में मृत्यु हो गई। उस घटना ने उनको इतना तोड़ दिया था कि उड़ीसा के रायरंगपुर के ब्रह्मकुमारी आश्रम की प्रमुख सुप्रिया कुमारी जी बताती हैं कि वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनके भीतर बात करने का साहस भी नहीं बचा था। उन्हें जीवन जीने की चाह तो थी, लेकिन हिम्मत टूट रही थी। ब्रह्मकुमारीज ने अपने टेलीविजन में कुछ 2 साल पहले उनके एक एपिसोड में बताया था और द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद इस घटना को बताया था कि 2009 में मेरे जीवन में सुनामी आई थी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ दिनों तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लोग ये कहते थे कि ये तो मर जाएगी, लेकिन नहीं, मैं जीना चाहती थी। 2 महीने के बाद वह ब्रह्मकुमारीज के आश्रम में सुप्रिया जी से जब मिली और निरंतर राजयोगा मेडिटेशन सीख करके उनके जो नियमित रूप से जो कोर्सेज जब उन्होंने ज्वाइन किए, तो एक कोर्स पूरा किया और सहज राजयोग मेडिटेशन सीखा। उन्होंने अपना जीवन बदलकर पूरी तरीके से ठीक कर लिया। तब से वह हर दिन लगभग 3:30 बजे सुबह में उठ जाती थी और रात में 9:30 बजे सो जाया करती थी। वह योग और ध्यान नियमित रूप से किया करती और जीवन में आध्यात्मिक शक्ति से उनका जो झुकाव था आध्यात्मिक शक्ति की तरफ, न केवल उन्हें अपने आप को बचा गया, बल्कि उन्होंने अपने आप में स्थिरता भी ले आई। लेकिन मुर्मू जी के साथ एक बार फिर त्रासदी हुई जब उनके छोटे बेटे शिपुन की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब उसका शव घर पर लाया गया तो वह एक बार फिर बुरी तरह से टूट चुकी थी। उनके घर पर उस समय मौजूद स्थानीय पत्रकार राजेश शर्मा जी कहते हैं कि वह बेकाबू होकर बुरी तरह से रो रही थी, अनकंट्रोलेबल क्राइम स्टेट में। वह अपने बेटे के शरीर के सामने पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर पूछा कि भगवान, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? अब क्या बचा है और कितनी तबाही करना चाहते हो? घटनाओं की एक अवर्णनीय श्रृंखला में 1 महीने के भीतर उसकी माँ और एक
छोटे भाई की मृत्यु हो गई और 1 साल में गहरे अवसाद के कारण उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। आप घटनाओं का सिलसिला देख पा रहे हैं। एक घटना कोई आम आदमी नहीं सहन कर पाता है और यहाँ पे घटनाओं का सिलसिला देखिए। उस समय द्रौपदी मुर्मू जी ने एक टीवी एंकर को अपनी आवाज में दर्द के साथ कहा कि जब मेरे दूसरे बेटे की मृत्यु हुई तो झटका पहले की तुलना में कम लगा, क्योंकि मैं ध्यान और लगातार अध्यात्म में जो मेरा विश्वास प्रगाढ़ हो चुका था, मेरे पति मेरे जैसे मजबूत नहीं थे, इसलिए वह जीवित ना रह सके। यहाँ आपके पास कंपैरेटिव एग्जाम्पल भी मौजूद है। जिन्होंने अपने आप के ऊपर काम करा वो आज राष्ट्रपति हो गई हैं, जो ना कर पाए वो जीवित ना रह पाए, अवसाद में चले गए, जीवित ना रह पाए। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी इतिश्री को शादी के लिए प्रेरित किया और सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। 5 परिवार के सदस्यों को खोने के बाद भी जीवन से इतना संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सब लोगों के लिए। अध्यात्म और शाकाहार की ओर रुख किया। 2015 से लेकर 2021 तक जब वह झारखंड की राज्यपाल थी तो उन्होंने रसोई को पूरी तरह से शाकाहार बना दिया। शाकाहारी रसोई नियमित रूप से सेवन करने लगी। राष्ट्रपति बनने पर उनके राष्ट्रपति भवन में सरकार चलाने में कई मूलभूत परिवर्तन लाने की संभावनाएं हैं। तो ऐसी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति पद पर पदासीन हो चुकी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी ने पहाड़पुर में अपने परिवार की जमीन दान कर दी है और अपने पति और अपने 2 बेटों की याद में SLS आवासीय भूखंड जो उनके पास था वो भी उन्होंने उसमें एक विद्यालय चलाती हैं। ठीक उसी स्थान पर उन्होंने उनकी स्मृति में उनका एक समाधि बनाई हुई है। सचमुच यह एक दिल दहला देने वाली एक इतनी असीम जीवन में संकटों की पराकाष्ठा है और इससे दिल दहलाने वाली कहानी इससे ज्यादा आपको क्या मोटिवेशनल कहानी मिल सकती है। जब आप एक आदिवासी लड़कियों और लड़कों को मुफ्त शिक्षा और समाधि के आसपास सभ्य वातावरण प्राप्त करते देखते हैं तो आप एक मौत के अतीत से एक सुंदर भविष्य बनाने उस स्तर तक की कल्पना कर पाए। एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव और राजयोग ध्यान की गहन नींव के साथ एक विनम्र आदिवासी पृष्ठभूमि की एक महिला भारत की राष्ट्रपति के लिए चुनी गई है। यह भारतीय नारी की शक्ति का जोरदार उद्वेशन है जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। समर्पण, सरलता और ईमानदारी के साथ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे प्रतिष्ठित कार्यालय को सजाने जा रही हैं। आइए इन्हें अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इस प्यार और शक्ति और शुभकामनाओं के साथ हमारी ओर से बहुत बहुत राष्ट्रपति बनने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकटॉक्स टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, ये कहानी पर चर्चा करने का मकसद केवल एक यही था कि किस प्रकार से हमें स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है, मेडिटेशन हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण अपने आप में आपके सामने मौजूद है। निश्चित रूप से आप अलग अलग स्रोत से आप इनकी कहानियां पढ़ते रहेंगे, अलग अलग एंगल से लोग इनकी कहानियों को कवर करते रहेंगे, लेकिन यहाँ देखने सोचने वाली बात यह है कि अक्सर हमें जिन चीज़ों के प्रति कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है, हमारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों में केवल आप दौड़ते रहते हैं निरंतर रूप से, लेकिन संकट जब आते हैं तब आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग जो आपने कर रखी है, जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन आपने जो डेवलप कर रखा है, उसी के सहारे आप जीवन के संकटों का सामना कर सकते हैं।
इसीलिए WHO ने अपनी डेफिनेशन में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग को मेंशन किया हुआ है। आपकी अपनी स्पिरिचुअल वेलबीइंग पे काम करना आप जितना जल्द से जल्द चालू करेंगे अपने जीवन में, अक्सर लोग कहते हैं कौन सी एज से किया जाए, अर्लियर द बेटर इज द आंसर। 20-25 साल की एज से अगर जब आप करना चालू करेंगे, आपको निश्चित रूप से लगेगा कि किस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन में, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने व्यवसायिक जीवन में किस प्रकार से सहायक साबित हो रहा है, ये आप अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं टॉक यहीं पर समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी बात। अपने संगी साथियों से, परिवार सदस्यों से इस बात को शेयर जरूर करिएगा, इस टॉक को शेयर जरूर करिएगा। और लोक टॉक्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक बटन को हिट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।